राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा में पेश किया गया। जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सर, राज्यपाल का अभिभाषण आज हुआ है, इससे पहले अभी एक विधायक दल की बैठक भी आपने बुलाई थी। बैठक में क्या कुछ रहा और क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है सत्र के लिए? देखिए, विधायक दल की बैठक जब विधानसभा का सत्र होता है तो उसमें सारे विषयों को लेकर के चर्चा होती है और रणनीति बनती है। और वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भी इस प्रकार के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को हमने विधानसभा के अंदर उठाना है, उन पर विस्तार से चर्चा हुई है और सिलसिलेवार उन मुद्दों को उठाएंगे भी। अभी तो फिलहाल आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी का आज अभिभाषण था और अभिभाषण स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का होता है, सरकार बनाती है और महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अभिभाषण यहाँ पर जो है वो सुनाना होता है। लेकिन अब की बार इस बारे में हमने देखा कि 1 साल का सरकार का कार्यकाल जो बीता है उसमें कोई भी काम नहीं हुआ और वही परिस्थिति इस प्रकार से आई कि अभिभाषण में 1 घंटा 5 मिनट का संबोधन रहा, लेकिन उपलब्धि के नाम पर सरकार के पास एक भी लाइन नहीं थी जिस पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी बोल सके। जितनी भी योजनाएं उन्होंने पिछले बजट में घोषणा की थी, उनमें से एक भी योजना धरातल पर उतरी नहीं। और बहुत विचित्र लगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उसमें प्रदेश सरकार का क्या योगदान है? चाहे वो रेलवे की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो हर घर नल की बात कर रहे हैं, चाहे वो जितने भी केंद्र के हमारी स्कीम्स है उनका जिक्र करें। ऐसे में मुझे सिर्फ यही कहना है कि 1 साल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का बिना काम के बीता और वो बिना काम के जो बीता हुआ वो इस अभिभाषण में भी जो है वो साफ दिख रहा है कि काम हुआ ही नहीं। अभिभाषण में आपदा का भी जिक्र राज्यपाल ने किया कि आपदा से निपटने में प्रदेश सरकार कामयाब रही है। 10,000 से ज़्यादा मकान बनाए गए हैं, हालांकि उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के उन्होंने जिक्र किया। तो आपको लगता है कि 1.5 साल के कार्यकाल में आपदा के दौर को अगर गिने तो सरकार ने उस हिसाब से काम किया है? नहीं, देखिए, आपदा एक दौर था और वो दौर निकल गया है और जिसमें उन्होंने पैकेज की घोषणा की है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है। कांग्रेस के लोगों के जिनके घर में कुछ नहीं हुआ है, जिनको कोई नुकसान हुआ, उनको उनके लिए उनके खाते में पैसा जमा हो गया, लेकिन जो पात्र व्यक्ति जिसका घर चला गया, जिसकी जमीन चले गई, बगीचा चले गए, पशुशाला चले गई, पशु चले गए, उसे कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को लेकर के, और दूसरी बात पैकेज की अगर बात कह रहे हैं, पैकेज तभी दे पाए हैं जब केंद्र ने मदद की। मुझे बताया जाए कि प्रदेश सरकार द्वारा उस पैकेज में कितना पैसा डाला गया है और सारी बातें जो कही जा रही है वो झूठ कही जा रही है और अब पकड़ी जा रही है। तो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया, लेकिन जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार पूरा झूठ बोल रही है और राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए ज्यादातर केंद्र सरकार की योजनाओं को ही खुद के नाम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़, शिमला।